जितने भी फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मील होते हैं, these are the best choice for providing the nutrients for our body that needs to stay us to make ourselves healthy and do proper growth and development. बेसिकली इधर हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फिगर 2.3 में शो किया गया है कुछ कार्बोहाइड्रेट सोर्स जो हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. फिगर 2.4 में ए में हमें फैट के सोर्स शो किए गए हैं जो कि प्लांट से हमको मिलते हैं, वी गेट फ्रॉम प्लांट. एंड सेकेंड 2.4 के बी में हमें ऐसे प्रोडक्ट शो किए गए हैं जो कि हमें एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं, वी गेट फ्रॉम एनिमल. सिमिलरली नीचे हम आते हैं 2.5 में बहुत सारे सीरियल्स रखे हुए हैं, ग्रेन्स रखे हुए हैं, पल्सेस हैं. ये सोर्स होता है बेसिकली प्रोटीन का. फिश, मिल्क, एग, ये सारे सोर्स होते हैं प्रोटीन्स के. ठीक है. और फिगर 2.7 में सोर्स ऑफ विटामिन, हमारा बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वो हमें चावल, आलू, इन सब में मिलता है. सेकेंड है फैट है, वो भी हम आपको दिखा दिए. कार्बोहाइड्रेट 2.3 में है, फैट 2.4 में है. और 2.5 में हमारे प्रोटीन्स के रिच प्रोटीन सोर्स जो हैं वो शो किए गए हैं. 2.7 में हमें विटामिन जो होते हैं जिनसे हमें विटामिन मिलता है फ्रूट से मिलता है, कैरेट से, पपाया से, और जो भी फ्रूट्स होते हैं उनसे हमको विटामिन्स मिलते हैं. ठीक है. जो खट्टे होते हैं जिसमें स्कर्वी होता है वो सारे विटामिन सी के होते हैं, जैसे आंवला, टमाटो और गुआवा, लेमन, इन सब से हमें विटामिन सी मिलता है. विटामिन डी का सोर्स होता है मिल्क, बटर, और मोस्ट बेसिक और इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है सन रेज. सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट in everywhere, present in everywhere. So बेसिक सोर्स हमारा जो होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक सोर्स होता है वो सन होता है. और डाइटरी फाइबर्स, other than all these basic component, we also have dietary fibers, or you can also say roughage. और dietary fibers क्या होते हैं? Dietary fibers और roughage is an exception. It does not provide, dietary fibers is an exception. It does not provide energy directly, but it does feed the friendly bacteria in the digestive system. These bacteria can use the fiber to produce fatty acid that some of our cell can use as energy. डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं, ये एनर्जी हमको प्रोवाइड नहीं करते हैं डायरेक्टली, बट ये हमारे अंदर जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली वर्क कराते हैं, उन बैक्टीरिया को फीड करता है. बैक्टीरिया कैन यूज़ द फाइबर, वो बैक्टीरिया हमारे अंदर फाइबर को यूज़ करता है एक एसिड विच इज़ कॉल्ड फैटी एसिड, उसको प्रोड्यूस कराने में, दैट सम और सेल्स कैन यूज़ एज एनर्जी. ठीक है. उसकी वजह से हम कुछ सेल्स जो होते हैं उस फैटी एसिड को और उसको एज अ एनर्जी सोर्स उसको ग्रैब कर लेते हैं. तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बैक्टीरिया को खाना चाहिए होता है, तो वो उनको कैसे मिलता है, फाइबर से मिलता है. इज़ एन इसेंशियल टू डाइजेशन. तो हमारे जो डाइजेशन सिस्टम होता है, हमारे डाइजेशन के लिए हमारे फाइबर, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो इसेंशियल होते हैं. फाइबर डिक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनिक डिसीजेस. डाइटरी फाइबर्स कोरोनिक डिसीज़ के रिस्कों को कम करता है, सच एज लाइक कोरोनरी हार्ट डिसीज़ एंड डायबिटीज़ एक्सेट्रा. डाइटरी फाइबर्स हो गया. एंड अदर देन दीज वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट. वाटर क्या करता है, वाटर हमारी बॉडी में बेसिकली आप जानते ही होंगे, सभी बोलते हैं पानी ज़्यादा पियो. इससे हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिक होता है वो निकल जाता है. सारे जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, वेस्ट होता है, वो निकल जाता है. जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर अब्जॉर्व कर लेता है और हमारी बॉडी के जिस भी पार्ट को चाहिए होता है उसे ट्रांसफर कर देता है. ठीक है. और हमारी बॉडी में जो अनवांटेड होता है, जो वेस्ट होता है, उसे ड्रेन आउट कर देता है.
Here the topic 2.3, that is balanced diet. What is balanced diet? Balanced diet would depend on the amount of physical work that we do. वो फिजिकल वर्क पे डिपेंड करता है जो हम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी डाइट डिसाइड की जाती है, हमारी डाइट डिपेंड करती है. बैलेंस डाइट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. डिफरेंट एज ग्रुप के लिए, डिफरेंट पीपल्स के लिए बैलेंस डाइट डिफरेंट होती है. हमारी बैलेंस डाइट मतलब मेरी बैलेंस डाइट डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू योर्स. आप अभी ग्रोइंग चाइल्ड हो, आपकी हाइट बढ़नी है, आपका ब्रेन डेवलप करना है, तो आपकी बैलेंस डाइट आपके लिए कुछ और होगी. आप ग्रोइंग चाइल्ड हो, आपको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि आपके टिश्यूज़ के डेवलपमेंट होना है, आप में मसल्स के डेवलपमेंट होना है, आप में ऐसी और बहुत सारे आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होना है. तो बहुत सारे डेवलपमेंट हैं. आप ग्रोइंग चाइल्ड हो तो आपको प्रोटीन्स, फाइबर, सब कुछ एक बैलेंस, एक प्रॉपर. आपका डाइट दूसरा होगा, हमारा डाइट दूसरा होगा. अब मेरी हाइट नहीं बढ़नी है, हमें हाइट मेरी हाइट में कोई डेवलपमेंट हमें उसकी नीड नहीं है, पर आपकी बेसिक नीड है, आपकी नीड में है, तो आपकी उसके अकॉर्डिंग डाइट जो भी बैलेंस डाइट होगी हमारे अकॉर्डिंग होगी. सो जो बैलेंस डाइट होती है वो डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट होती है. वो आपके वर्कआउट पे डिपेंड करती है. आप पढ़ते हो, आप स्कूल जाते हो, आप ये सब काम करते हो, तो आपकी बैलेंस डाइट दूसरी है. आपके यहाँ आपसे बड़े होंगे, आपके बाबा दादी होंगे, वो घर पे रहते हैं, उनकी बैलेंस डाइट, उनका वर्कआउट, वो कितना काम करते हैं, वो कितना वर्क अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कितना काम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी बैलेंस डाइट दूसरी होगी. हमारे मम्मी पापा की बैलेंस डाइट दूसरी होगी. गॉट इट? आई होप.